नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म बुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्व का व्याख्यान होने के उपरांत बंध पदार्थ का वर्णन किया जाता है। आश्रव कारण है और बंध उसका कार्य है। अतः आश्रव प्रथम समयवर्ती परिणति है, बंध उसके अगले समय में होने वाला कार्य है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर्ण विराम मोक्षास्तत्वम, यह पहले अधिकार में आया हुआ चौथा सूत्र था, जो ग्रंथ का आधारभूत सूत्र बनकर पूरे ग्रंथ के विषय वर्णन को स्पष्ट कर रहा था। उस सूत्र की विवेचना में हमने बंध शब्द का अर्थ देखा था। अतः अभिलक्षण न करके सरल सरल बंध के कारणों की चर्चा कर रहे हैं। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। इसमें योगा पर्यंत अर्थात योगाहा पर्यंत 5 कारण हो गए। पहला मिथ्या दर्शन, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद, चौथा कषाय और 5वां योग। ये बंध हेतवः, बंध के हेतु हैं। अब इस सूत्र को ठीक से समझना अनिवार्य है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा, यहाँ जो विसर्ग का लोप हुआ है वो आगे आए हुए ब के कारण से हुआ है और ग में आए हुए आकार के कारण से हुआ है। अर्थात यहाँ पर विसर्ग है और ये जो शब्द है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है अकारांत शब्दों का। पुल्लिंग। इसी प्रकार बंध हेतु शब्द है, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बंध हेतवः शब्द बनता है। अर्थात ये पांचों प्रथमा विभक्ति में रखे गए हैं, अर्थात कर्तृवाच्य में रखे गए हैं, कर्ता के रूप में रखे गए हैं और बंध हेतवः ये भी कर्तावाचक रखे गए हैं। इसका अर्थ मिथ्या दर्शन भी बंध का कारण है, अविरति भी बंध का कारण है, प्रमाद भी बंध का कारण है, कषाय भी बंध का कारण है और योग भी बंध का कारण है। वर्तमान में एक मान्यता चल पड़ी है कि कषायों के कारण से स्थिति और अनुभाग बंद होता है और योग के कारण से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। अतः बंद के 2 ही कारण हैं। ये मत कहां तक उचित है, इस पर विचार करने के लिए इस सूत्र के तह तक जाना आवश्यक है।
यदि कषाय और योग ये दो ही बंध के कारण माने जाए तो फिर मिथ्या दर्शन, अविरति और प्रमाद इनको बंध का कारण नहीं मानना होगा, जबकि ग्रंथों में बंध के कारण स्वीकार किए गए हैं। प्रतिक्रमण आदि ग्रंथों में भी इन्हें बंध का कारण माना गया है। जो अगला सूत्र है अर्थात दूसरा सूत्र है, उस सूत्र में एक विशेष बात दी गई है और उसके अनुसार कषाय का अर्थ कषाय ना होकर के मिथ्या दर्शन से आर्द्रीकृत परिणाम का कहा है। मतलब मैं आपको आचार्य महाराज का वाक्य, आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज का वाक्य ही स्मरण करा दूं। अतो मिथ्या दर्शनाद्यावेशाद आद्रीकृतस्य आत्मनः। स कषाय शब्द का अर्थ उन्होंने किया है मिथ्या दर्शन आदि, और वो आदि शब्द से अविरति, प्रमाद और कषायों का ग्रहण करना है। ऐसे आर्द्रीकृत आत्मा का सर्वतः योग विशेषात, इस तरह योग शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात पूज्यपाद महाराज भी 5 कारण को मान रहे हैं, और जहां जहां कषाय शब्द को प्रमुख करके बात कही गई है वहां पर मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद सहित कषाय को ग्रहण कर रहे हैं। अतः केवल 2 ही कारण बंध के नहीं हैं। कषाय अपने साथ मिथ्या दर्शन, अविरति और प्रमाद को भी ग्रहण करके चलता है। अतः 2 के 5 कारण हो जाएंगे। एक विशेष चर्चा यहां करना योग्य है कि प्रतिक्रमण आदि ग्रंथों में, समयसार आदि ग्रंथों में अर्थात आध्यात्मिक ग्रंथों में और गोमठ सारादिक ग्रंथों में अर्थात द्रव्यानुयोग के आगम ग्रंथों में बंध के 4 प्रत्यय स्वीकार किए हैं। पहला मिथ्या दर्शन, दूसरा अविरति, तीसरा कषाय और चौथा योग। अर्थात प्रमाद को बंध प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो यहां एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि क्या आचार्यों के मतों में कोई अंतर है? तो उत्तर होगा नहीं। इसमें केवल भेद और अभेद इस प्रकार का अंतर किया गया है। जब प्रमाद के अवांतर भेदों को अविरति और कषाय में अंतर्निहित कर लिया जाता है तो प्रमाद को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए प्रमाद के 15 भेद हैं, उनमें से 4 विकथाएं हैं। जो विकथाएं अविरति के कारण से और कषायों के कारण से होती है, तो हम उनको अविरति अथवा कषाय में अंतर्निहित कर सकते हैं। 4 कषाय स्वयं कषाय में सम्मिलित हो जाएगी। इस तरह 8 प्रमाद हो गए। इंद्रियों के 5 विषय अविरति में समाहित हो जाएंगे। निद्रा अविरति में हो जाएगी और स्नेह ये कषाय में हो जाएगा। इस प्रकार 15 प्रकार के प्रमादों के भेदों का जो समारोप है वह या तो अविरति में हो जाएगा या कषाय में हो जाएगा। ऐसा जिन्होंने किया उन्होंने प्रमाद को बंध का कारण नहीं माना, और जिन्होंने इनको उनमें गर्भित नहीं किया उन्होंने उसे
बंध के कारणों में स्वीकार किया। इस प्रकार 4 और 5 की संख्या आचार्यों के द्वारा स्वीकृत हुई। तो ये केवल संख्या भेद है, अर्थ भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। अतत्व श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। संकल्प पूर्वक त्याग नहीं करने को अविरति कहते हैं। धर्म कार्य में अनुत्साह रखने को प्रमाद कहते हैं। सद्गुणों को कृश करने का कार्य जिनके द्वारा होता है उन परिणाम विशेषों को कषाय कहते हैं। और मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे योग कहते हैं। ये उन बंध हेतुओं का स्वरूप है। अब इनके अवान्तर भेद भी बहुत अधिक है। जैसे मिथ्या दर्शन के 363 भेद है, अविरति के 2 भेद भी है, 12 भेद भी है, प्रमाद के 5 भेद भी है, 15 भेद भी है, 80 भेद भी है और 37,500 भेद भी है। कषाय के 4 भेद भी है, 16 भेद भी है, 25 भेद भी है और असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी है। योग के 3 भेद भी है और 15 भेद भी है। अतः सबके साथ जो बहुवचनों का प्रयोग अंत में किया गया है उसका उद्देश्य है कि सारे अवान्तर भेदों का संग्रह इसमें किया जा रहा है और ये सभी बंध के कारण हैं। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबंधः। सकषायत्वात् ये कारण दिया है। सकषाय शब्द का अर्थ है कषायेन सहितम। अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में स अव्यय है जो अव्यय का पूर्व निपात हो जाता है। तो जो कषाय के साथ है ऐसे जीव का कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने का कार्य है, उसे बंध कहते हैं। सरल है। यहां केवल 2 प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं कि सकषाय नहीं है उनमें भी बंध पाया जाता है। जैसे कि 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में कषाय नहीं है, किंतु वहां पर सातावेदनीय नामक पुण्य प्रकृति का बंध होता है। अतः सकषायत्वात् ये हेतु ठीक नहीं है। यहां पर होना चाहिए सकषाय योगत्वात् या योगाभ्याम। तो इसका समाधान यह है कि कषाय रहित जीवों को जो प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, कषाय रहित जीवों को उसमें स्थिति नहीं होती, अतः उसको बंध होते हुए भी अबंध कहा गया है। जब तक स्थिति नहीं होती और अनुभाग अर्थात फलदान नहीं होता तब तक उसको बंध नहीं कहा जाता। इस विवक्षा की अपेक्षा यहां पर सकषायत्वात् ये कहते हुए बंध का लक्षण बनाया गया है। दूसरा प्रश्न आता है कर्मणो योग्यान। तो कर्मणः कर्मों के योग्यान योग्य पुद्गलान पुद्गलों को ऐसा लिखने की बजाय समास कर देते। कर्मणः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, कर्म के और योग्यान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। योग्य उसके अपेक्षा षष्ठी तत्पुरुष समास कर देते और कर्म योग्यान कह देते। ऐसा ना करके कर्मणो योग्यान ऐसा क्यों किया? इसका उत्तर आचार्य श्री पूज्यपाद जी महाराज ने दिया है कि कर्मणो जीव सकषायो भवति। पहले तो
ये वाक्य का हमें बंद निर्णय करना है, अर्थात इस वाक्य का ज्ञान कराना है, इसलिए हमें कर्मणः यह हेतु देना पड़ा है, अर्थात कर्म के कारण जीव से कषाय होता है और कर्म रहित जीव के कषाय का लेप नहीं होता, यह बात इसको बतानी है। अब एक महत्व का प्रश्न है कि महाराज कर्म मूर्ति और आत्मा अमूर्त, मूर्त कर्म का अमूर्त आत्मा के साथ बंध मानना तो उचित नहीं है। तो आचार्य कहते ऐसा नहीं है। सकषाई आत्मा, सकर्मा आत्मा मूर्त है, जैसा कि आचार्य नेमिचंद्र महाराज ने लिखा है, मुक्ति बंधादो, बंध के कारण से आत्मा मूर्त है और उस मूर्त कर्म का बंध वो मूर्त आत्मा को हो जाता है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद्विधयः, बंध के विधयः भेद है। तत् शब्द से यहाँ दूसरे सूत्र में आए हुए बंध शब्द को लाना है, किंतु एक और विशेषता ध्यान रखनी है। दूसरे सूत्र में बंध प्रथमांत पद है, अर्थात प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और यहां पर जो तत् शब्द है वो समासांत होने के कारण से षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप पद है। अतः बंध जब यहां आएगा तो अपना रूप परिवर्तन करके अर्थवशात षष्ठी विभक्ति के रूप में आएगा। अतः यहां पर हो गया बंधस्य विधयः, बंध के भेद हैं। बाकी सरल है, प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशाः, प्रकृति स्थिति अनुभव कहिए या अनुभाग कहिए, दोनों एकार्थक है। और प्रदेश, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है ज्ञान पर आवरण डालना, दर्शनावरण कर्म का स्वभाव है दर्शन पर आवरण डालना, वेदनीय कर्म का स्वभाव है वेदन कराना, सुख का अथवा दुख का, मोहनीय कर्म का स्वभाव है मोहित करना, भले ही वो दर्शन गुण को मोहित करे अथवा चारित्र गुण को। आयु का कार्य है या स्वभाव है बांध कर रखना, नाम का स्वभाव है चित्र विचित्र आकृतियों को बनाना, गोत्र का स्वभाव है उच्च निश्चितपना उत्पन्न करना, और अंतराय का स्वभाव है मध्य में आकर के विघ्न उत्पन्न करना। तो कर्म के आने पर उनमें जो स्वभाव निर्माण होता है, उस स्वभाव के निर्माण को प्रकृति बंध कहा है। अब जो आया है वो रुकेगा भी, तो उसकी काल मर्यादा जहां बंधती है उस स्थिति बंध कहते हैं। जो आया है वो कुछ न कुछ फल तो देगा, तो फलदान की शक्ति को अनुभव बंध अथवा अनुभाग बंध कहा गया है। अब जो आए हैं उनकी संख्या वो बताने का काम प्रदेश बंध करता है। इनका विवेचन स्वतः आचार्य महाराज आगे करेंगे, तो वहां अपने आप विषय समझ में आ जाएगा। यहाँ केवल इतना ध्यान रखना है कि ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। इसका जैसा कि अपन पहले सूत्र के अर्थ में देख चुके हैं, जोगा पैडी पदेसा ठिदी अनुभागा कसाय दो होंती। योग के कारण से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, और कषायों के कारण से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहनियायुर्नाम गोत्रांतरायाः। अब पिछले सूत्र को ध्यान में रखिए। पिछले सूत्र में क्रम दिया गया था, पहला प्रकृति बंध, दूसरा स्थिति बंध, तीसरा अनुभाग बंध, चौथा प्रदेश बंध। अतः यहाँ जो आद्यो शब्द आया है उसका अर्थ करना है प्रकृति बंध।
तो प्रकृति बंध के 8 भेद है। प्रकृति बंध वस्तुतः 3 भेदों वाला है। मूल प्रकृति बंध, उत्तर प्रकृति बंध और उत्तरोत्तर प्रकृति बंध। ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि बंधना ये मूल प्रकृति बंध है। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण आदि जो भेद है वो उत्तर प्रकृति बंध है, और एक एक के जो असंख्यात लोक प्रमाण भेद है वो उत्तरोत्तर प्रकृति बंध है। उनमें से मूल प्रकृति बंध की यहाँ चर्चा चल रही है, उसके 8 भेद है। अब ये जो आवरण शब्द आया है ये 2 स्थान पर लगाना है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, तीसरा वेदनीय, चौथा मोहनीय, 5वां आयु, 6ठा नाम, 7वां गोत्र, 8वां अंतराय। प्रकृति शब्द का अर्थ करते समय हमने इसका अर्थ बता ही दिया है। पंच नवद्वयष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंचभेदा यथाक्रमम्। अब हमें क्या करना है? आद्यो शब्द पिछले सूत्र से हटाना है, और ज्ञान से लेकर अंतराय तक 8 शब्द हमारे पास हो गए। इन 8 शब्दों को आप लिख लीजिए। उसके नीचे आपको 8 संख्याएं क्रम से लिखनी है और उनके साथ भेदा शब्द जोड़ना है, भेदाः। तो पंचभेदाः, नवभेदाः, द्विभेदाः, अष्टाविंशति भेदाः, चतुर्भेदाः, द्विभेदाः। वैसे द्वि के साथ भेदा न आकर के भेदो आएगा द्विवचन में, और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अर्थवशात विभक्ति परिणाम हमारी सुरक्षा के लिए बैठा हुआ ही है। अब द्विचत्वारिंशत् भेदाः, 42 भेद, द्विभेदा 2 भेद अर्थात, और पंचभेदा 5 भेद, तो ये 8 हो गए। अर्थात ज्ञानावरण के 5, अब यथाक्रम से दोनों को जोड़ लेने पर अर्थ क्या बन जाएगा? ज्ञानावरण के 5 भेद है, दर्शनावरण के 9 है, वेदनीय के 2 है, मोहनीय के 28 है, आयु के 4 है, नाम के 42 है, गोत्र के 2 है, और अंतराय के 5 भेद है। यहां पर बाकी तो सर्वत्र एक जैसी व्याख्या मिलती है। केवल एक प्रश्न आता है कि नाम कर्म के भेद कितने स्वीकार किया जाए। किसी आचार्य ने 103 भेद माने हैं, क्योंकि शरीर के 15 भेद माने हैं। किन्हीं आचार्यों ने शरीर के 5 भेद माने हैं, अतः नाम कर्म के 93 भेद माने हैं, और यहां पर 42 भेद माने हैं। 42 और 93 में 51 का अंतर है। ये छोटा मोटा अंतर नहीं है। तो हम क्या माने? 42, 93 या 103? यदि 42 मानते हैं तो 93 प्रकृति बनाकर कर्म कांड में जो बंध, उदय, सत्व आदि की विवेचना की गई वो सारा अयोग्य हो जाएगा। यदि 148 कर्म मानने के लिए 93 कर्म मानते हैं तो ये द्विचत्वारिंशत् शब्द गलत हो जाएगा। इस तरह सूत्र से सूत्र का विरोध प्राप्त होगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए सहज रूप से जानने योग्य है। गति शब्द एक भेद वाला है, किंतु गति के 4 भेद है। तो यदि पिंड रूप में लिया जाएगा तो गति का एक भेद ही ग्रहण किया जाएगा, गति। और यदि अपिंड रूप से अर्थात अलग अलग पृथक पृथक करके ग्रहण किया जाएगा तो गति के 4 भेद स्वीकार करने पड़ेंगे। तो अब 4 भेद बोले तो 3 भेद बढ़ गए, 42 और 3 45 हो गए। अभी तो एक ही शब्द हुआ, गति। गति के बाद ऐसे ही शरीर, शरीर के 5 भेद भी है, और शरीर समुच्चय रूप से ले तो शरीर है। यदि 1 लेते तो शरीर शब्द आएगा, 5 लेते तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण आएगा, तो 4 बढ़ गए।
अब 42 के वहां कितने बड़े थे? तो 3 बड़े थे। 45 हुए थे, अब और कितने बड़े? 4 बड़े। इस तरह पिंड प्रकृति का विभाजन कर दिया जाए तो 93 भेद हो जाएंगे, और पिंड रूप में रखा जाए तो 42 भेद होंगे। तो यहाँ आचार्यों के मत में अंतर नहीं है, शब्दों में अंतर आया है। एक आचार्य महाराज भेद करके कथन कर रहे हैं, अर्थात अपिंड रूप रख रहे हैं, और यहां पर उमा स्वामी महाराज पिंड और अपिंड 2 प्रकार से स्थापित करके उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो यही अंतर जानना है, बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है। मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानाम। अब आप देख लीजिएगा, चौथे सूत्र में हमने चर्चा की थी कि कर्म के 8 भेद हैं। वहां कर्म ना कह के हमने प्रकृति बंध के 8 भेद किए थे, और 5वें सूत्र में हमने कहा कि ज्ञानावरण के 5 भेद है, दर्शनावरण के 9 भेद है। इस प्रकार से सारा वर्णन किया। तो अब ये भी तो बताना होगा कि किसके कितने भेद हैं। तो वो तो बता चुके, कौन से भेद है अब वो यहां बता रहे। तो अब क्रम से 8 सूत्रों के द्वारा 8 कर्मों के भेदों की चर्चा होगी। तो पहले वहां जो चौथा सूत्र था, वहां पहले कर्म का नाम क्या है? ज्ञानावरण। अब ये जो यथाक्रमम सूत्र है, ये यहां पर हमारे विवेचन में भी लगाना है। इससे क्या होगा कि अब पहले सूत्र में, अर्थात सूत्र क्रमांक 4 में जो बताया गया है, उनके कारण से हम यहां पर वो भेद करते चलेंगे। मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानाम, अर्थात मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल, केवलों का। अब क्या अर्थ करना है? यहां तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो फिर हमें आवरण शब्द लाना पड़ेगा। मति ज्ञान, यहां मति श्रुत अवधि मन पर्यय केवल क्या है? तो ज्ञान है। ऐसा कहां लिखा था? पहले अध्याय में। मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलान ज्ञानम, ये जो आया था, तो ये ज्ञान है, ये पहले बताया गया था। तो अब क्या करना है? मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानाम, मति श्रुत अवधि और मन पर्यय और केवल, इनके आवरण होते हैं। अब यहां पर आवरण शब्द लाना है, केवल आवरण होते हैं। या फिर हम यूं कर लेवे, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये ज्ञानावरण के 5 भेद होते हैं। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो शब्दशः अर्थ नहीं है। केवलानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। केवलों का क्या होता है? तो आवरण होता है, अर्थात 5 ज्ञानों का आवरण होता है। अतः ज्ञानावरण के 5 भेद होते हैं। ऐसा अर्थ हमें व्यवस्थित रूप से बना लेना चाहिए। चक्षु, रचक्षु, रवधि केवलानाम, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृध्यश्च। दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हैं। चक्षु, अब साथ में दर्शनावरण शब्द लगा लो। अचक्षु, अवधि, केवल। अब वैसा ही यहां पर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, अतः दोनों प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं। इसी तरह निद्रा दर्शनावरण, निद्रा निद्रा दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण, प्रचला प्रचला दर्शनावरण और स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण। जो चक्षु दर्शन को प्रकट नहीं होने देता वो चक्षु दर्शनावरण, जो अचक्षु दर्शन को प्रकट नहीं होने देता वह चक्षु दर्शनावरण, जो अवधि दर्शन को प्रकट नहीं होने देता वो अवधि दर्शनावरण, जो केवल दर्शन को प्रकट नहीं होने देता वो केवल दर्शनावरण। ये 4 तो दर्शनावरण की भेद हो गए। और निद्राओं के 5 भेद है।
सबसे पहले निद्रा, मद, खेद, परिश्रम जन्य थकावट, इनको दूर करने के लिए नींद लेने का नाम है निद्रा। निद्रा पर पुनः निद्रा आने का नाम है निद्रा निद्रा। जो क्रिया आत्मा को चलायमान करती है उसको कहते हैं प्रचला। इसके कारण से जीव बैठा भी होता है तो सोता रहता है। इसमें बैठे बैठे ही नेत्र, शरीर सारे विक्रिया करते हैं। प्रचला की पुनः पुनः आवृत्ति को ना प्रचला प्रचला कहते हैं। इसके कारण से लार आदि निकलना आदि कार्य होते हैं और अंत में स्त्यान वृद्धि। शक्ति से बाहर का काम निद्रा की अवस्था में करके आएगा और उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये स्त्यान वृद्धि है। कुल मिलाकर के ये दर्शनावरण कर्म के 9 भेद है। सद सद्वेद्य, सत असत 2 शब्द अलग कर लीजिए, और वेद्य वेदनीय कर्म के लिए आया शब्द है और द्विवचन है। अतः अर्थ हो गया सद्वेद्य असद्वेद्य, ये 2 वेदनीय कर्म के भेद है। जिसके निमित्त से शारीरिक मानसिक सुख की प्राप्ति होती है उसे सतवेदनीय, प्रशस्त वेदनीय, साता वेदनीय कहते हैं। और जिससे शारीरिक मानसिक आदि दुखों की प्राप्ति होती है उसे असाता वेदनीय, असत वेद्य या अप्रशस्त वेदनीय कहते हैं। दर्शन, चारित्र, मोहनिया, कषाय, कषाय वेदन्याख्या स्त्री द्वि नवषोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः। अब इस सूत्र का अर्थ बड़े व्यवस्थित ढंग से निकालने की आवश्यकता है। पहले हम 3 भेद कर लेते हैं। मोहनीय कर्म के 3 भेद, दर्शन, चारित्र, मोहनीय। अब दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, और इस चारित्र मोहनीय के 2 भेद करना है, अकषाय चारित्र मोहनीय और कषाय चारित्र मोहनीय। अब यहां मोहनीय की जगह वेदनीय शब्द दिया हुआ है। देखिए आचार्य परंपरा बड़ी गंभीर होती है। जो कषाय रूप भावों का वेदन कराता है, वेदन कराना, अनुभव कराना, उनको कहते हैं कषाय वेदनीय। और जो अकषाय अथवा नो कषाय रूप भावों का वेदन कराता है उसको कहते अकषाय वेदनीय अथवा नो कषाय वेदनीय। ये किसके भेद है? तो चारित्र मोहनीय के भेद है। तो अब हम क्या करें? अब अर्थ देख लीजिएगा। दर्शन मोहनीय, मोहनीय शब्द इधर लगा दीजिए पहली बार, दर्शन मोहनीय। फिर चारित्र मोहनीय के 2 भेद कर दिए, अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय। ये 3 भेद हो गए। तो आगे शब्द दिया है त्रि। अब हमारे सामने क्या व्यवस्था है देखो, दर्शन मोहनीय 1, कषाय चारित्र मोहनीय 2, अकषाय चारित्र मोहनीय 3। ये 3 भेद हो गए। अब इनके साथ यथाक्रमम के साथ 3 संख्या अब ले आओ, त्रि द्वि नव षोडश भेदा। एक काम करें अपन, थोड़ी सी भूल हो गई है, अपन इसको 4 भागों में बांटे। पहले दर्शन मोहनीय, फिर चारित्र मोहनीय, फिर कषाय वेदनीय, अकषाय वेदनीय, फिर कषाय वेदनीय। 4 हो गए। अब इसके नीचे संख्या रखे, त्रि द्वि नव षोडश, और यथाक्रम से जोड़ लेवे।
दर्शन मोहनीय के 3 भेद, चारित्र मोहनीय के 2 भेद, अकषाय वेदनीय के 9 भेद और कषाय वेदनीय के 16 भेद। अब चूंकि एक ही सूत्र में सब नाम बताने 28 के 28, तो हम वो भी कर लेते। तो पहले आएंगे दर्शन मोहनीय के 3 भेद, तो सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभयानि। यहां पर आकर के विभक्ति बना लेनी है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। पहला भेद सम्यक प्रकृति, दूसरा भेद मिथ्यात्व और तीसरा भेद सम्यक मिथ्यात्व उभय। सम्यक प्रकृति का अर्थ है सम्यक्त्व तो है किंतु उसमें चलमल अगाढ़ दोष उत्पन्न हो रहा है। मिथ्यात्व का अर्थ अतत्व श्रद्धान और उभय का अर्थ मिश्रित परिणाम। लेकिन ये मिश्रित परिणाम कैसे होंगे, इसके लिए आचार्य ने उदाहरण दिया है श्रीखंड का। श्रीखंड में दही भी है जो खट्टा है, शक्कर भी है जो मीठी है, लेकिन श्रीखंड खट्टा भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, खट मिठा है। अर्थात ये तीसरा स्वाद हुआ, जात्यंतर स्वाद कहा इसको, अर्थात अन्य प्रकार का स्वाद। उसको दही का स्वाद भी नहीं कह सकते, उसको शक्कर का स्वाद भी नहीं कह सकते, तीसरी ही जाति का स्वाद निर्माण हुआ है, उसको कहा है सम्यक मिथ्यात्व, जिसमें सम्यक्त्व के परिणाम भी मिश्रित है और मिथ्यात्व के परिणाम भी मिश्रित है। तो यहां तक हो गया। अब हमको द्विभेद करने हैं, कषाय कषायौ, अकषाय कषायौ। अकषाय अर्थात नो कषाय, तो जो स्वयं कषाय रूप नहीं है किंतु कषाय उत्पत्ति का साधन है, उसको किंचित कषाय अथवा नो कषाय कहते हैं। और कषाय ये किसके भेद हुए, चारित्र मोहनीय के। फिर अकषाय के कितने भेद बताए थे, 9। तो कैसे करना है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीम, पुनपुंसक, वेदाह, यहां तक ला करके रोकना है। तो पहला हास्य, दूसरा रति, तीसरा अरति, चौथा शोक, पांचवा भय, छठा जुगुप्सा, सातवां। अब 7, 8, 9 में क्या व्यवस्था बनानी है, तो जो वेद शब्द है वह बहुवचनांत है, तो उनको विभक्ति परिणाम करना है। बहुवचन के स्थान पर विभक्ति तो वही रहेगी, वचन परिणमन होना है और एक वचन में आ जाना है। तो आएगा स्त्री वेदः, पुंवेदः, नपुंसक वेदः। तो ये 9 हो गए, हास्यादि 6 हो गए थे और 3 वेद हो गए। अब हमें क्या करना है, 16 भेद लाने हैं। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजन विकल्पाः। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन जिनके भेद है, और एकशः एक एक के भी क्रोध मान माया लोभाः विकल्पाः। क्रोध मान माया लोभ ये भेद है, अर्थात मूल कषाय के भेद 4 और एक एक के 4, कुल मिलाकर 16। अब क्या हुआ आप देख लीजिएगा, हमने कई सारे हिस्से कर दिए तो उनको जोड़ना भी तो पड़ेगा ना। तो जोड़ने के लिए समुच्चयार्थक च शब्द का प्रयोग किया है। अब अपन वापिस एक बार देख लेते हैं। पहले इन्होंने मोहनीय कर्म को 4 विभागों में विभाजित किया, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, कषाय, अकषाय चारित्र मोहनीय, कषाय चारित्र मोहनीय। लेकिन वहां मोहनीय शब्द न देकर कौन सा शब्द दिया, वेदनीय। अब इतना करने के बाद हमने उसको उनके भेदों के द्वारा समझने का प्रयत्न किया। तो भेद किए 3, 2, 9 और 16। और फिर क्या किया, सबके गणना कर दी। तो 3 और 2 5, 9 14, ये द्वि हटाना है। 2 दर्शन मोहनी की 3, 2 हटाना है केवल, और चारित्र मोहनी की 9 और 16, ये जब मिलाते हैं तो 28 भेद होते हैं। और समग्र 28 भेदों को जिसने जोड़ा है वो शब्द है च। नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानी। नारक एक, तैर्यज्ञोन अर्थात तिर्यंच आयु, तीसरा मानुष और चौथा दैव। इनके साथ आयु शब्द जोड़ना है, ये आना है पूर्ववर्ती सूत्र से। तो आएगा
नरक आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु और मनुष्य आयु और देवायु, ये 4 प्रकार के आयु। आयु क्या काम करता है? केवल बांध कर रखता है। तो जो नरक गति में बांध के रखे, नरक पर्याय में बांध के रखे, वो नरक आयु। ये 4 परिभाषाएं बना लीजिए। आए अब नाम कर्म की 93 प्रकृतियां बतानी है, लेकिन 93 को 42 ही नामों में बताना है। तो इस सूत्र में 42 नाम दिए गए हैं, किंतु भेद है 93। कैसे हो गए? गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघुपघात, परघातात तपोद्योतोच्छ्वास, विहायोगतयः, प्रत्येक शरीर, रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशक कीर्ति, सेतराणि, तीर्थकरत्वं च। अब यहां पर एक छोटा सा प्रश्न आ जाएगा। सब नाम नाम ही दिए, अतः अर्थ करने की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गति को अलग कर लो, जाति को अलग कर लो, तो सारे 42 नाम निकल के आएंगे। यहां पर केवल एक प्रश्न आएगा, ये सेत्राणी शब्द कहां से लेना है? प्रश्न समझ में आया? अब सूत्र की यही गरिमा होती है, क्योंकि पूरा सूत्र है, पूरा सूत्र है तो हम कहां से लेवे? तो आप देख लीजिएगा, विहायो गतयः के बाद में, मतलब विहायो गतयः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, अर्थात विभक्ति का पूर्ण करके उसको पद बना दिया। इसका अर्थ ये पद अलग हो गया। जैसे नमो अर्यंताणम पद अलग है, नमो सिद्धाणम पद अलग है। क्यों? तो अर्यंताणम ये विभक्ति प्रयोग है, चतुर्थी का बहुवचन, क्योंकि नमा का योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। चतुर्थ या षष्ठी प्राकृत का एक सूत्र है, षष्ठी का प्रयोग वहां हो गया है, लेकिन है वो चतुर्थी। चतुर्थ या षष्ठी शब्द का प्रयोग है वहां। खैर, अपन मूल बात करें तो जैसे नमो अर्यंताणम पद भिन्न है। क्यों भिन्न है? वहां पर विभक्ति पूरी कर दी गई। तो यह विहायो गतय पद भिन्न है। क्यों? यहां पर विहायो गति के साथ उन्होंने विभक्ति का प्रयोग कर दिया। अब शुरू हो रहा है प्रत्येक शरीर शब्द से। तो प्रत्येक शरीर का 1, त्रस 2, सुभग 3, सुस्वर 4, शुभ 5, सूक्ष्म 6, पर्याप्ति 7, स्थिर 8, आदे 9 और यश कीर्ति 10। स इत्राणी, यहां स और इतर शब्द का अव्ययी भाव समास हुआ है। और अव्ययी भाव समास क्या करता है? अव्यय को पहले रखता है। तो सह अव्यय था, सह का हकार का लोप हो गया और सह का स बचा, और स का पूर्व निपात हो गया। तो स इत्राणी, जो इतर के साथ है। इतर का अर्थ हमने क्या किया था? विरुद्ध, अपने प्रतिपक्षी धर्म के साथ है। जैसे प्रत्येक शरीर का विरुद्ध है साधारण शरीर, त्रस का विरुद्ध है स्थावर, सुभग का है दुर्भग, सुस्वर का दुस्वर, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्ति का अपर्याप्ति, स्थिर का अस्थिर, आदे का अनादे, यश कीर्ति का अयश कीर्ति। मतलब हमने 10 नाम बताए, आपको 20 समझने हैं। क्यों समझने हैं? क्योंकि हमने यहां पर उसको सेत्राणी शब्द के साथ जोड़ा है। अब एक और बात आती है, तीर्थकरत्वम, ये अलग कर लिया। अब अपन होते तो एक काम और कर लेते। जैसे गंध और वर्ण के बाद, अनुपूर्वी के बाद अगुर लघु आदि सब एक एक संख्या वाले हैं। अगुर लघु का एक ही भेद है, उद्गात का एक भेद है, परगात का एक भेद है, आतप का एक भेद है, उद्योत का एक भेद है, उच्छ्वास का एक भेद है, व्यायो गति के अलग भेद है। प्रशस्त व्यायो गति या प्रशस्त व्यायो गति, ये 2 भेद है। तो अपन एक काम करते हैं, अपने हिसाब से इस सूत्र को बना लेते हैं और तीर्थकरत्वम शब्द को अनुपूर्वी के बाद डाल देते हैं।
इससे क्या होगा? अलग एक विभक्ति नहीं करनी पड़ेगी ना, और अलग विभक्ति नहीं करना भी तो सूत्र को छोटा करना है। तो आचार्य कहते नहीं, देखिए हमने पीछे भी नाम कर्म के दो भेद किए थे 6ठे अध्याय में, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। और जब शुभ नाम कर्म के कारण बताए, अशुभ नाम कर्म के कारण बताए, तो तीर्थंकर प्रकृति भी शुभ नाम कर्म की प्रकृति है ना, फिर उसके 16 नाम अलग से क्यों बताए? तो हमने कहा वो प्रकृति विशिष्ट पुण्य प्रकृति है, उसकी बंध की व्यवस्था अलग है, उसके फल के उदय की व्यवस्था अलग है, अर्थात कार्य करने की व्यवस्था अलग है, इसलिए वो अलग है। तो जब वो अलग है ही है, प्रकृति किसकी? नाम कर्म की, लेकिन वो अलग है ही, तो उसका जब भी उच्चारण करेंगे उसको अलग रखेंगे। अलग रखने का फल क्या होगा? हमने तीर्थकरत्वम अलग रख दिया। अब देखो आप कितने कितने भेद हो गए। अब आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार कर लीजिएगा। गति से लेकर के व्यायोगतयः यहां तक एक बार विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक शरीर से लेकर क्षेत्राणि तक एक बार विभक्ति प्रयोग हुआ है, अर्थात ये दूसरा हिस्सा हो गया। और उसके बाद तीर्थकरत्वम ये तीसरा हिस्सा हो गया। अब जब तीन तीन हिस्से हो गए एक सूत्र के, तो इस सूत्र को जोड़ने की प्रक्रिया भी तो होनी चाहिए। तो इसके द्वारा अर्थात चकार के द्वारा इस पूरे सूत्र को जोड़ दिया गया। अर्थात विभाजन करो और जब आपको समझ में आ जाए, सारे को जोड़ करके संख्या बना लो, तो कुल मिलाकर ये सारा कार्य चकार के द्वारा किया गया है। उच्चैर नीचैश्च, उच्च और नीच ये गोत्र कर्म के दो भेद है। जिसके कारण से लोक पूजित कुल में जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कहते हैं। जिसके कारण से नीच कुल में जन्म होता है, लोक निंद कुल में जन्म होता है, उसे नीच गोत्र कहते हैं। इस प्रकार ये दो भेद हो गए, और इन दो भेदों के अवान्तर भेदों का कथन करने के लिए यहां पर चकार का ग्रहण किया गया है। यानी नीच और उच्च ये मुख्य रूप से दो भेद है, दो ही भेद नहीं है। अब एक प्रश्न आएगा, जैसे इक्ष्वाकु कुल है, नाथ कुल है, मतलब नाथ वंश है, इक्ष्वाकु वंश है, काश्यप वंश है, वगैरह कई सारे तो वंश है। क्या सब एक जैसे हैं? फिर दूसरा आएगा ब्राह्मण वंश के अवान्तर भेद, क्षत्रिय वंश के अवान्तर भेद, शूद्र वंश के अवान्तर भेद, क्या सब एक जैसे होंगे? तो नहीं, उनके और भी अवान्तर भेद है, उनका भी इनमें संग्रह कर लेना चाहिए। अन्यथा क्या होगा? हमने कह दिया उच्च गोत्र है, तो उच्च गोत्र अर्थात उच्च वंश में जन्म हो गया, तो उच्च वंश में हमने ले लिया, मान लेते इक्ष्वाकु वंश। तो नाथ वंश का क्या करेंगे, क्योंकि महावीर उसमें जन्म ले रहे। हरिवंश का क्या करेंगे, जिसमें शांति कुंतु अर जन्म ले रहे। तो ऐसे बहुत से प्रश्न उपस्थित होंगे, तो सभी का समुच्चय करने के लिए भी यहाँ पर चकार का प्रयोग किया गया है, अर्थात चकार के द्वारा अनुक्त का संग्रह कर दिया गया है। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम, वापिस एक बार षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। दान लाभ भोग और उपभोग विषयक अंतराय होता है, अर्थात दान संबंधित अंतराय, दान देने की इच्छा है, दान दे नहीं पा रहा है। लाभांतराय कर्म का उदय आया, लाभ लेने की इच्छा है, लाभ ले नहीं पा रहा है। भोगांतराय कर्म का उदय आया, जो वस्तु एक बार प्रयोग में आती है उसको भोग कहते, भोगने की इच्छा है, भोग कर नहीं पा रहा है। बार बार प्रयोग करने का नाम उपभोग है, उपभोग करने की इच्छा है, उपभोग कर नहीं पा रहा है, अंतराय हो रहा है। और वीर्य अर्थात सामर्थ्य, उत्साह नहीं हो रहा है, कार्य तो कर रहे हैं वैसा उत्साह नहीं जग रहा है, ये जो अंतराय आ रहा है, या कार्य करने की सामर्थ्य ही उत्पन्न नहीं हो रही, ये जो कार्य हो रहा है वो वीर्यांतराय कर्म के उदय से हो रहा है। तो इन पांचों संबंधित, अब इनको ऐसा क्यों लिखा गया? देखिए मेरे को वापिस एक बार कहना है, हमने ज्ञानावरण के संबंधित भी ऐसा ही देखा था। मति श्रुतावधि मन परे केवला नाम
दर्शनावरण संबंधित भी पहले 4 के संबंधित ऐसा ही देखा था, चक्षु, रचक्षु, रवधि, केवलानाम। तो ऐसा क्यों किया? नहीं, इनका पहले वर्णन हो चुका है गुणों के रूप में। जहां देखिए आप, दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च, ये क्षायिक सम्यक्त्व के क्षायिक भावों के प्रकरण में हुआ था। द्विनवाष्ट ये सद्विदोष चतुर्वेद में ज्ञान का वर्णन 8 प्रकार का, दर्शन का वर्णन 4 प्रकार का हुआ था। मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम में तो 5 प्रकार के ज्ञानों का वर्णन ही किया था। तो ये आत्मा के गुण है और कर्म आत्मा के गुणों को बाधित करता है। तो इन्होंने कहा दान लाभ भोग उपभोग वीर्य के यानी इस रूप जो गुण है उनको जो बाधित करता है वो कर्म है। इसलिए यहां षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रखा गया है। इस प्रकार से हमारा प्रकृति बंध का वर्णन पूरा हुआ। अब स्थिति बंध का वर्णन प्रारंभ होता है। आदितस्त्रिसृणाम मंत्रायस्य च त्रिंशत् साग्रोपम कोटि कोट्यः परास्थिति। स्थिति बंध में स्थिति शब्द स्थिति बंध का वाचक हो गया। परा का अर्थ उत्कृष्ट है, ऐसा हमने 4थे अध्याय में देखा था। अब साग्रोपम शब्द का अर्थ भी हम 3रे अध्याय में देख चुके हैं, नरक आयु का वर्णन करते समय। त्रिंशत शब्द जो है वो संख्यावाची है और कोटि कोट्य ये एक पारिभाषिक शब्द है। करोड़ गुणिले करोड़ बरोबर कोटा कोटि। तो बाकी तो सारी बातें हो गई। अर्थात एक साग्रोपम करोड़ गुणिले एक साग्रोपम करोड़, इसे कहेंगे एक साग्रोपम कोड़ा कोड़ी। इसी प्रकार 30 साग्रोपम गुणिले 30 साग्रोपम, ये करोड़ जाना, कोटि में जाना है तो जाएगा 30 कोड़ा कोड़ी। अब आपने को बात करनी है सूत्र नंबर 4 से। उसमें क्या किया था? क्रम दिया था कर्मों का। यहां पर क्या व्यवस्था है? आदितः। आदितः का अर्थ मध्यतः नहीं, अंततः नहीं, या याथा तथ्य नहीं, जैसे आपकी मर्जी आए। यहां क्या करना है? पहले लेना है। कितने लेना है पहलों में? 30 ऋणाम 3। तो पहले 3 कौन से हो गए? 4थे सूत्र में लिखा था ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, ये पहले 3 कर्म है। तो आदितः त्रिसृणाम अर्थ हो गया इस वाक्य का ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय। फिर च लगाओ और अंतरायस्य, अंतराय की, चूंकि स्थिति स्त्रीलिंगी है ना इसलिए की लगेगा। यहाँ आगे 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट आयु है, यानी उत्कृष्ट स्थिति है। सप्ततिर मोहनीयस्य। अब क्या होगा? मोहनीयस्य को पहले ले आओ और पिछले सूत्र से सप्तति शब्द को मतलब सप्तति शब्द को रख करके पिछले सूत्र से साग्रोपम कोटि कोट्यः परास्थिति, इतना सूत्र का अध्याहार करना है। तो फिर अर्थ बनेगा मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। विंशतिर नाम गोत्रयोः। अब हमें वैसे ही प्रक्रिया अपनानी है। क्या करना है? नाम गोत्रयोः, 2 कर्म है ना, नाम और गोत्र, तो द्विवचन हो गया, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन। नाम गोत्रयोः विंशति साग्रोपम कोटि कोट्य परास्थिति, अर्थात नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाण्यायुषः। त्रयस्त्रिंशत् यानी 33। अब परा शब्द पीछे से लाना है, सागरोपम कोटि कोट्य नहीं लाना है। क्यों? इन्होंने यहां पर आयुष शब्द डाल करके इतनी ही आयु है
अर्थात त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणी दिया है। अभी तक सागरोपम शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अध्यार हो रहा था। यहां अध्यार नहीं करना है, ये नियम बताने के लिए कह रहे आयुषः, आयु कर्म की त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणी परास्थिति। पीछे से क्या आएगा? परास्थिति, अर्थात आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की है। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। पहले वर्णन काय का चल रहा था? उत्कृष्ट स्थिति का। अब यहाँ पर परा नहीं कह के वो अपरा कह रहे, मतलब अब नया विषय प्रारंभ हो गया, अपरा स्थिति का। अपरा स्थिति किसकी? वेदनीय की। तो स्थिति शब्द वहीं से लाना है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपरा स्थिति किसकी? वेदनीयस्य। तो हम अर्थ कैसे बनाएंगे? वेदनीयस्य अपरा स्थिति द्वादश मुहूर्ता, वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त की है। 48 मिनट बराबर 1 मुहूर्त, तो 12 मुहूर्त की। नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम और गोत्र की 8। अब वापिस क्या करना है? अपरा पिछले सूत्र से लाना है, स्थिति बहुत पिछले सूत्र से लाना है। और कैसे करेंगे? नाम गोत्रयो हो अष्टौ और मुहूर्ता पिछले सूत्र से लाना है। 8 मुहूर्त की अपरा स्थिति जगन्य स्थिति है। शेषाणा मंतर मुहूर्ता, 3 कर्म हो गए। एक तो वेदनीय हुआ, नाम हो गया, गोत्र हो गया। शेष में कितने बचे? अब 5। तो शेषाणाम, शेष कर्मों की अंतर मुहूर्ता अपरा स्थिति, अंतर मुहूर्त की जगन्य स्थिति है। तो आवली से ऊपर 1 समय और मुहूर्त से कम 1 समय, इसके बीच का जितना कालखंड है उन सबको अंतर मुहूर्त कहते हैं। इस प्रकार से स्थिति बंध भी पूरा हुआ। अब हम बात करते अनुभाग बंध की। विपाकोनुभवः, विपाक अर्थात विशिष्ट पाक अथवा विचित्रोपाक। विचित्र यानी अनेक प्रकार का, और विशेष पाक अर्थात विशिष्ट रूप से फलदान देने की जो शक्ति है उसको विपाक कहते हैं। तो कर्म में जो फलदान देने की शक्ति है उसको विपाक कहते हैं, और उस विपाक को ही अनुभव कहते हैं। हमने पहले भी कहा अनुभव कहो, अनुभाग कहो, एकार्थक है। अब प्रश्न है, हमें ये तो बताओ, आपने 8 कर्म बताए, 8 कर्म का जो फल प्रदान होता है वो कैसे मिलता है? अर्थात ज्ञानावरण कर्म फल क्या देगा, दर्शनावरण फल क्या देगा? तो उत्तर है स यथा नाम, जैसा उसका नाम है। ज्ञानावरण का नाम क्या है? ज्ञानावरण, ज्ञान पर आवरण डालना, तो उसका फल क्या होगा? ज्ञान पर आवरण डालने का काम। ऐसे ही 8 कर्मों के बारे में समझना, केवल 8 कर्मों के नहीं, जो बाद में आया था पंच नव द्वैष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा था क्रमम, उसमें भी ऐसा लगाना है। और भी आगे बढ़ो तो एक एकविद वगैरह मति ज्ञानावरण कर्म के जो भी भेद आएंगे उसमें भी ऐसा ही लगाना है। कर्म जब भी फल देगा वो अपने नाम के अनुसार देगा। अब अगला प्रश्न है कि कर्म ने फल दे दिया तो क्या वो आत्मा के साथ ही रहेगा या निकल के और उसकी कुछ परिणति हो जाएगी? तो आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं ततश्च निर्जरा, ततः उसके बाद निर्जरा, निर्जरा होती है। अब यहां पर चकार का प्रयोग क्यों किया? 90वें अध्याय में एक सूत्र आएगा तपसा निर्जरा च, और यहां सूत्र है ततः निर्जरा। इन दोनों का संबंध बनाना है। निर्जरा के 2 भेद, अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा। तप आदि के द्वारा जो निर्जरा होती है उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं, जो मोक्ष का कारण है। और जो निर्जरा कर्म का उदय हुआ, फल प्राप्त हुआ और निकल गया, तो आत्मा से दूर हो गया, वो भी निर्जरा, उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। अविपाक सविपाक, सविपाक निर्जरा कहते हैं। सविपाक निर्जरा संसार मार्ग है, अविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग है। तो 90वें अध्याय में अविपाक निर्जरा का वर्णन है।
चकार से यहाँ अविपाक निर्जरा को ग्रहण करना है कि एक और भी निर्जरा होती है। यहाँ उसका प्रकरण नहीं है, लेकिन एक और भी निर्जरा होती है। और वहां क्या कहेंगे, एक और भी निर्जरा होती है, यहाँ इसका प्रकरण नहीं है। तो ततः उसके बाद निर्जरा होती है, ये एक निर्जरा हुई, दूसरी निर्जरा भी होती है, ये बताने के लिए चकार का प्रयोग हुआ। अब ये भी प्रकरण पूरा हुआ। अब प्रश्न है कि प्रदेश बंध किसे कहते हैं? तो नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशाः। नाम प्रत्ययाः जैसे नाम है, जैसे कारण है, कारणों के नाम है, वैसे सर्वतः सभी ओर से योग विशेषात योग विशेष के कारण सूक्ष्म और एक क्षेत्रावगाह में रहने वाले अर्थात एक क्षेत्र में ही निवास करने वाले सर्व आत्म प्रदेशों संपूर्ण आत्म प्रदेशों में अनंतानंत प्रदेशा अनंतानंत पुद्गलों के प्रदेश है, वो प्रदेश आत्मा से बंधते हैं, उन्हें ही प्रदेश बंध कहा जाता है। ये सारी बात हो गई। लेकिन एक बात है महाराज, शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य आपने कहा था, पुण्य पाप का तो आपने अभी तक कोई वर्णन ही नहीं किया। ये कर्म के भी तो पुण्य कर्म और पाप कर्म भेद है, ये भी आपने नहीं किया। तो भी हम संक्षेप में बता देते हैं। सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद्य अर्थात सातावेद्य, शुभ आयु अर्थात शुभ आयु। अब ये जो शुभ शब्द है वो और लगाने हैं, अर्थात नाम के साथ भी और गोत्र के साथ भी। तो शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पुण्य है। पुण्य किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार सिद्धि में लिखा है कि जिनके द्वारा आत्मा पवित्र होता है, पुनाति आत्मानम इति पुण्यम। और इस सूत्र की टीका में लिखा है शुभम प्रशस्तमिति यावत। शुभ कहो या प्रशस्त कहो एकार्थवाची है। तो जो आत्मा को पवित्र करता है ऐसे कर्म को पुण्य कर्म कहते हैं। ये मूलतः 8 कर्मों में से 4 है, सातावेद्य, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र। अतोन्यत पापम, अतः इससे अन्यत जो बचे हुए कर्म है, अब जितने भी बचे हुए हैं पापम वो पाप है। पाप का अर्थ है पाति रक्षति आत्मानम शुभात इति पापम, जो आत्मा की शुभ से रक्षा करता है, अर्थात आत्मा को शुभ में प्रवृत्ति नहीं करने देता, उसको पाप कहते हैं। तो 4 घातिया कर्म नियम से पाप है, पहला नियम। उसके बाद अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, ये भी पाप है। और असातावेद्य पाप है। मतलब 8 कर्मों में से 4 कर्म पुण्य है और 8 कर्म पाप है। इस प्रकार से हाँ, आघाती कर्म के 2 भेद करने, पुण्य रूप आघाती कर्म, पाप रूप आघाती कर्म। तो पुण्य रूप भी वही है, पाप रूप भी वही है। अतः कितने हो गए? 8 कर्म पाप रूप हो गए और 4 कर्म पुण्य रूप हो गए। इति मोक्ष शास्त्रे 8वां अध्याय। इति अर्थात इस प्रकार ये मोक्ष शास्त्र में 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए शिववाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि शिववाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय जिनेंद्र।